फिल्मिक देखो प्रेजेंटिंग द टर्मिनल। मूवी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट की अमेरिका के एक एयरपोर्ट से, जहां हवाई अड्डे पे लोगों की भीड़ होती है और वहां उनके डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट चेक हो रहे होते हैं कि तभी एक शख्स आता है जिसका नाम होता है विक्टर नर्वोस्की, जो खरकोजिया देश का मूल निवासी है। दरअसल खरकोजिया में सत्ता की जंग छिड़ गई है, जिससे कि वहाँ हालात बेकाबू है और वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हो गया है। अब वहाँ पर ट्रैवलिंग बंद कर दी गई है, जिससे सभी हवाई यात्रियां बंद हैं जब तक वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। अतः नर्वोस्की किसी भी देश के नागरिक नहीं होते, इसलिए एयरपोर्ट से बाहर वो नहीं जा सकते। अब मिस्टर नर्वोस्की को ये सब बता दिया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। साथ ही उन्हें कुछ खाने के लिए कूपन भी दे दिए जाते हैं और वो बाहर शॉपिंग एरिया में आकर टीवी पर अपने देश के हालात देखकर मिस्टर नर्वोस्की समझ जाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। भाषा का इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उन्हें वहाँ की भाषा भी नहीं आती। कि वहीं इस घटना को होते होते रात हो जाती है, जहाँ वो किसी एक जगह सो जाते हैं। कि वहीं मॉर्निंग होती है और मिस्टर नर्वोस्की बाथ टाउल में पब्लिक टॉयलेट में नहाते हैं और वीजा अप्लाई के लिए जाते हैं, बट वहाँ भी कुछ काम नहीं बनता। कि वहीं नर्वोस्की खाने के लिए भी बेचैन हो रहे होते हैं कि तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक अफसर आकर उन्हें एयरपोर्ट से भागने के लिए 5 मिनट देता है। लेकिन नर्वोस्की समझ जाते हैं कि वो उन्हें कहीं फंसा ना दे, इसलिए वो एयरपोर्ट पर ही रुकने का फैसला करते हैं। अब नर्वोस्की एक एयर होस्टेस की भी मदद करते हैं, साथ ही पेट भरने के लिए वो ट्रॉली इकट्ठा करने लगते हैं, जिससे पैसे जमा होते हैं और वो अपना पेट भरते हैं। कुछ दिनों तक वो यही काम करके अपना पेट भरते हैं और गुजारा चलाते हैं। और वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी उनसे ये काम भी छीन लेती है, जहाँ वो ट्रॉली के लिए एक बंदा हायर कर लेती है। अब रात को एक होटल का वेटर उनसे फ्रेंडशिप कर लेता है। दरअसल वो एयरपोर्ट पर एक लड़की को पसंद करता है, जो वीजा डिपार्टमेंट में काम करती है, जिसका नाम ऑफिसर टोरेस होता है। यहाँ होटल का जो व्यक्ति होता है उसका नाम एंड्रिक क्रूज होता है और वो मिस्टर नर्वोस्की से सौदा करता है कि वो टोरेस के बारे में उन्हें जानकारी दे, जिससे उन्हें पेट भर के खाना देगा। जहाँ कई दिनों तक ये सिलसिला चलता है और इसी बीच वो एयर होस्टेस जिसकी नर्वोस्की ने हेल्प की थी, वो रो रही होती है एक दिन, जहाँ वो उसे शांत कराकर और उसे समझाते हैं। अब नर्वोस्की जॉब के लिए कई शॉप पर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं रखता और वो थक कर एक जगह सोने जाते हैं, जहाँ प्लास्टर और पेंट्स देखकर वो एक दीवार की मरम्मत कर देते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग में उस दीवार को ठीक करने वाले वेंडर उनके काम को देख उन्हें जॉब पर रख लेते हैं। वहीं नर्वोस्की की वहां काम करने वाले हाउसकीपिंग और अन्य लोगों से फ्रेंडशिप हो जाती है, जहां ये मिलकर पत्ते भी खेलते हैं। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी हर जगह बात कर रही होती है ताकि नर्वोस्की से पीछा छुड़ाया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता। इसी बीच नर्वोस्की एक ट्रांसलेटर बनकर एक दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी मदद करते हैं, जहां वो लोग उन्हें जानने लग जाते हैं। फिर एक दिन ऑफिसर टोरेस को एंड्रिके क्रूज रिंग भिजवा देता है मिस्टर नर्वोस्की के द्वारा, जहां वो राजी हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है। वहीं नर्वोस्की एयर होस्टेस अमीलिया से उन्हें लगाव होने लगता है, जहां वो उसे डेट पर ले जाते हैं और उसके लिए कुछ खास बनाते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उसे अधूरा सच पता चलता है, जहां नर्वोस्की उसे एयरपोर्ट पर रुकने का सब सच बता देते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग में नर्वोस्की के फ्रेंड उन्हें जगाते हैं और बताते हैं कि खरकोजिया में जंग खत्म हुई, जिसे विक्टर नर्वोस्की सेलिब्रेट करते हैं अपने एयरपोर्ट के सभी फ्रेंडों के साथ, जहां अमीलिया भी आ जाती है और नर्वोस्की को एक दिन का इमरजेंसी वीजा पास देकर वो चली जाती है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी नर्वोस्की को वापस अपने मुल्क जाने को कहती है, लेकिन वो मना करते हैं। वो कहते हैं उन्हें न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए वो उनके दोस्तों को तंग करने और उन्हें नौकरी से निकालने की बात करती, जिसके डर के कारण नर्वोस्की वापस अपने मुल्क जाने के लिए राजी होते हैं। तभी एक ऑफिसर उनके फ्रेंड्स को ये सारी स्टोरी बता देता है, जिससे नर्वोस्की इमोशनल हो जाता है। दरअसल नर्वोस्की न्यूयॉर्क अपने पिता को करे प्रॉमिस के कारण आया होता है, जहां वो बेन गोल्सन नाम के म्यूजिशियन के सिग्नेचर लेने आया था। नर्वोस्की ने अपने पिता को प्रॉमिस किया था कि वो उनके म्यूजिक ग्रुप के सभी लोगों के सिग्नेचर करवाएंगे। अब यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे अब न्यूयॉर्क नहीं जाने देती, इसलिए गुप्ता नाम का जो उनका हाउसकीपिंग फ्रेंड होता है वो उनकी मदद के लिए जाता है, जहाँ पुलिस उसे पकड़ती है और नर्वोस्की एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क की टैक्सी ले लेते हैं और जैज म्यूजिक में जाकर बेन गोल्सन के सिग्नेचर करवा कर वापस अपने देश लौट जाते हैं। तो ये थी द टर्मिनल मूवी की स्टोरी, जहाँ कई महीनों तक एक आदमी टर्मिनल पर रुका था और एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी थी। आपको मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा।